हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम अपना थर्ड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ये फर्स्ट इज डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करता है, सपोज इससे ए एंड बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जितना ट्रैवल करता है, तो वो जितनी लेंथ कवर करेगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जितना भी लेंथ कवर करता है उसको ही हम बोलते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल या बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर मीटर। हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, सो जैसे जिस पॉइंट पे उसने स्टार्ट किया है ए एंड बी, इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन और इसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। देखिए, इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ मेजर करनी है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए वो जितना भी शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए, सपोज जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। अगर वो यहाँ से निकला और वापस घूम घाम कर अपने इसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो इसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या रहेगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। वो लेंथ या वो लेंथ वगैरह इन सब पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो हमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब रखना है। तो देखिए, यहाँ से निकला वापस उसी जगह पहुँच गया, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ज़ीरो। और डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2πr, क्योंकि ये इसने एक सर्कल कंप्लीट करा है। ओके, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, या द रेट और द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी। देखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करेगा, तो उसे जितना डिस्टेंस कवर करेगा इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे स्पीड। सपोज उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन अ 5 आवर, इतना टाइम में, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर, टाइम कितना? 5 आवर, तो 5 × 5 5 × 10, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे स्पीड को। So if an object travels distance s in time t, then its speed is equal to v is equal to s upon t. Velocity is equal to distance upon time. And velocity, next topic है velocity. The distance traveled per unit time by a moving body in a particular direction is known as its velocity, or the time rate of change of displacement of a body is known as its velocity. So velocity क्या होता है? It is a distance traveled per unit time by a moving body in a particular direction is known as its velocity. ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट को लेकर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इफ एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी
in time t, then velocity v is equal to x upon t. So here unit of velocity will be unit of displacement upon unit of time. So यहाँ पर यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, सेंटीमीटर, एंड टाइम इज सेकेंड. सो हमारी यूनिट क्या होता है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके. सो यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन रहेगी, तो हमें इसमें सपोज कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया तो हम उसको क्या करें, उसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर बी विद डायरेक्शन. क्योंकि ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ओके. सो हमें उसकी प्रॉपर डायरेक्शन के साथ उसको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी. सो उसके कारण वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its motion is said to be uniform motion. In this condition, velocity of object is called uniform velocity and the speed is called uniform speed. देखिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से ए बी और सी, ए से बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी में अगर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और सी से बी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए भी उसने अगर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसको जाने के लिए 1 सेकेंड का दोनों टाइम लगेगा. ए से बी पे जाने के लिए और बी से सी पे जाने के लिए इसको एक एक सेकेंड का टाइम लगा. 5 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया. सो उस कंडीशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. ओके. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड if it cover equal distances in equal interval of time, however small these intervals may be. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी. देखिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, अगर उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो और उसका जो टाइम अगर इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सपोज अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया तो उसने अगर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने फिर 27 सेंटीमीटर कवर किया, तो इस तरह से अगर वो एक पर्टिकुलर उसने अगर सेम कॉन्स्टेंटली उसने डिस्टेंस कवर किया है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन. So in daily life, we observe that when a bus starts moving from bus stand, then initially its velocity is small. After some time, its velocity increases. On a clear road, it moves with uniform velocity. Before it arrives on another bus stand, its velocity starts decreasing and then becomes zero. This is an example of non-uniform motion. Similarly, if a body travels 4 meter in first 2 seconds and in 5 meter in second, then 2 second and 3 meter in 2 second, then its motion will be नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक नॉन एक भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या नॉन यूनिफॉर्मली मूव ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि जैसे कि उसको पहले उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड में, फिर उसने 4 मीटर कवर किया 2 सेकेंड में, तो वेरिएशन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो ये चीज़ हमें बताता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. और वेरिएबल मोशन की वो अपना डिस्टेंस और टाइम हर बार मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस और टाइम चेंज कर रहा है, इसके कारण उसको हम बोलते हैं non-uniform motion. When an object covers unequal distance in equal interval of time, then its motion is called non-uniform motion. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट
अगर सेम टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लेकर अगर वो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा बट इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल टाइम, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, so in this case the speed and velocity of objects are known as variable speed and variable velocity. Okay, where average speed is defined as the ratio of the total distance traveled by the object to the total time taken. So here formula of average speed is total distance traveled by total time taken.